मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। जज़ाकल्लाह। हफीज़ जालंधरी साहब का शाहनामा इस्लाम जारी है और दास्तान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक पहुँची कि अब अलानिया इधर से दीन का ऐलान होता था। यानी अब मामला यहाँ तक आ गया कि अब सरकार दो आलम ने ऐलानिया तौर पर दीन की तरवीज और तबलीग का आगाज कर दिया था। तो अलानिया इधर से दीन का ऐलान होता था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, उधर से शहर में तज़हीक का सामान होता था। वो अपने जुल्म मसाई बढ़ाते जा रहे थे, अपने जुल्म बढ़ाते जा रहे थे कुफ्फार। फिर क्या हुआ, मुसलसल फूलने फलने लगा इस्लाम का पौधा, मुसलसल फूलने फलने लगा इस्लाम का पौधा। मुखालिफ थे कुरैश, अब बढ़ चला कुछ और भी सौदा, अब और मुखालिफ हो गए। तो अब क्या हुआ, नबी को और मुसलमानों को तकलीफें लगी मिलने, नबी को और मुसलमानों को तकलीफें लगी मिलने, वो तकलीफें कि जिनसे अर्शे आजम भी लगा हिलने। क्या तकलीफ होती थी, गजब के जुल्म होते थे मुसलमान होने वालों पर, खिजा आती थी दिल में तुख्मे वहदत बोने वालों पर। और हजरत बिलाल का वाक़या आपने कल सुना, लिटाते थे किसी को तपती तपती रेत के ऊपर, किसी के सीने बेकीना पे रखे गए पत्थर। और खवातीन पर भी जुल्म दास्तान की, जुल्म सितम की नई दास्तान रकम हुई। लिटाते थे किसी को तपती तपती रेत के ऊपर, किसी के सीने बेकीना पे रखे गए पत्थर। मुसलमान बीबियों पर चाबुकों का मी बरसता था, कनीजों को शिकंजे में कोई बेदर्द कसता था। लेकिन ये सब क्या करते थे, मोहम्मद की मोहब्बत में हजारों जुल्म सहते थे। खुदा पर थी नजर उनकी, ज़बान से कुछ न कहते थे। ये जुल्म उनको खुदा से दूर कर सकते न थे हरगिज, नशे साहबाए वहदत के उतर सकते न थे हरगिज। अक़ुवत मजहबे इस्लाम का पत्थर है बुनियादी, गुलामों को दिलाई है ऐसी जज्बे ने आजादी, गुलामों को दिलाई है इसी जज्बे ने। तो अब क्या हुआ है कि अपनों के दिल न जीत सके, ये एक हम है कि अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। सो अब क्या हुआ, अब इस्लाम फैल रहा है, हर महाज में मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हो रही है। और शायद ही कोई घर ऐसा होगा कि जिसका कोई ना कोई फर्द ऐसा नहीं था जो इस्लाम में दाखिल ना हुआ हो। तो कैसा अजब मंजर होगा, यानी शौहर काफिर है तो बीवी मुसलमान है, बाप काफिर है बेटा मुसलमान है। गोया हर घर में अपने अपने महाज पर इस्लाम और कुफर की जंग छिड़ी हुई है, हर घर में। हर तरफ नौजवान अपने सरदारों से उन बुतों के बारे में सवालात करते नजर आ रहे हैं। एक हलचल है, एक कशमकश है जो पूरे मक्के में फैली हुई है। मुशरिकीन मक्का परेशान है, दिन रात मशवरे कर रहे हैं कि इस मसले का क्या हल निकालें। लेकिन मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह अपनी दावत पर कायम है। अब क्या हुआ, अब जब कुफार के पास कोई चारा नहीं रहा तो अब इन्होंने एक काम किया। क्या काम किया, ये सब मिलकर इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के पास आए। सरकार दो आलम हजरत अबू तालिब के जेर साया थे उस वक्त, हजरत अबू तालिब हजरत अली के वालिद। तो हजरत अबू तालिब के पास है सारे कुफ्फार, एक मुतालबा किया। क्या मुतालबा किया, ए अबू तालिब अपने भतीजे को आप रोकिए, और ये भी कहा साथ में कि अगर आपने इनका साथ देना ही है तो फिर हमारी तरफ से ऐलाने जंग समझें।
यानी अब ये एक तरफ सरकार तो आलम है, हज़रत अबू तालिब है, दूसरी तरफ एक कसीर तादाद है कुफ्फार की, और वो कह रहे हैं कि फिर हमारी सबकी तरफ से ऐलान जंग है अगर आप इनके साथ खड़े रहे। मुश्किल मरहला था बज़ाहिर, लेकिन हज़रत अबू तालिब साबित कदम रहे। अब ये बात हज़रत अबू तालिब के जरिए रसूल अल्लाह तक पहुंची, तो ये वो मरहला था जब मेरे आका ने, चूंकि वो कह रहे थे कि अच्छा अगर इनको इसके बदले में कुछ चाहिए आपके भतीजे को तो उनको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये वो मौका था जब मेरे आका ने कहा, जब वजह तख्लीक कायनात ने वो तारीखी जुमला कहा चचा जान अगर ये लोग मोहम्मद के एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दे तब भी मोहम्मद इस दावत से बाज नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बाज नहीं आऊंगा दावत देने से। अब सुनिए, शरारत में कमी कोई न की अशरार मक्का ने, अशरार शर की जमा, शरारत में कमी कोई न की अशरार मक्का ने मुसलमान को बेबस कर दिया कुफ्फार मक्का ने। मगर इस पर भी जब बढ़ते रहे पैरों मोहम्मद के तो बाहम मशवरे होने लगे ईज़ाए बेहद के। अब क्या हुआ, ये फर्जंदान तारीकी जो नूरे हक से चुंधियाए हुए एक दिन इकट्ठे और अबू तालिब के घर आए। कहा हमको भतीजा आपका बेदीन कहता है, हमारे दीन को इंसान की तौहीन कहता है, बुरा कहता है वो छोटे बड़े सारे खुदाओं को, हबल को, लात को, उज्जा को, देवी देवताओं को, हमारे बाप दादाओं को भी गुमराह कहता है, सिवा अपने खुदा के सबको गैरुल्लाह कहता है। ये सारा उन्होंने 4 शीट बताई। क्या आपका भतीजा तो ये सब कर रहा है। अब आगे अपनी वार्निंग दी। अब क्या कहा, बस अब बर्दाश्त कर सकते नहीं हम इसकी जुर्रत को, बस अब बर्दाश्त कर सकते नहीं हम इसकी जुर्रत को, किसी दिन देख लेंगे इसको और इसकी नबूवत को। अल्लाह अकबर, किसी दिन देख लेंगे इसको और इसकी नबूवत को। अब जनाब अबू तालिब को वार्न कर रहे हैं, तुम इसका साथ छोड़ो या करो तंबी, समझाओ। इनका साथ भी छोड़ दो और इनको भी समझाओ। तुम इनका साथ छोड़ो या करो तंबी, समझाओ, वगरना जंग का सामा करो, मैदान में आओ। खुली धमकी। अब क्या हुआ, हजरत अबू तालिब और सरकार दो आलम की गुफ्तगू सुनिए इसी बारे में। ये सारी बात कुफ्फार ने, कुरैश के लोगों ने हजरत अबू तालिब को बताई। हजरत अबू तालिब अब ये बात लेकर आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब देखिए क्या बात हो रही है मेरे आका और हजरत अबू तालिब में इस बारे में। कह रहे हैं कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी बढ़े होकर बशर दुश्मन, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल खट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है, इससे हट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है। हाँ, जफो तेरी कुछ भी हो जाए, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मुझे शद्दाद और हामान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल खट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है, इससे हट नहीं सकता। मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले रूए जमी का मालो सर रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता। ये बुत झूठे हैं, मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। खुदा के काम से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता। भाई ये बुत झूठे हैं, मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। मैं सच्चा हूं तो बस मेरे लिए मेरा खुदा बस है। मेरे आका कह रहे हैं मैं सच्चा हूं तो बस मेरे लिए मेरा खुदा बस है, किसी इमदाद की हाजत नहीं, उसकी रजा बस है। मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है, वही आगाज को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। अबू तालिब ने हैरत से भतीजे की तरफ देखा। कितना प्यार आया होगा हजरत अबू तालिब को जब ये सारी बातें सुनी होंगी। अबू तालिब ने, बस दास्तान खत्म हो रही है, अबू तालिब ने हैरत से भतीजे की तरफ देखा। जलाले मुस्तफा में आए हैं। इस जलाले मुस्तफा के क्या कहने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलाले मुस्तफा में मर्द कामिल सर बकफ देखा, कहा ऐ जाने गम अब मैं किसी से डर नहीं सकता, जहां में कोई तेरा बाल बीका कर नहीं सकता।
जहां में कोई तेरा बाल देखा कर नहीं सकता। अब यहां से कुफार ने फिर आगे क्या लाहेमल बनाया, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।